हाँ शास्त्री जी कहिए। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता कि आप दीपावली 31 तारीख को मनाएंगे कि 1 तारीख को मनाएंगे? अच्छा, आपका प्रश्न है कि हम 31 को मनाएंगे कि 1 नवंबर को मनाएंगे? जी गुरुदेव। ठीक है, देखिए हम परंपरा से साधक हैं, शक्ति उपासक हैं, तो हम शक्ति की उपासना करेंगे, भगवती महालक्ष्मी की उपासना करेंगे। तो हम लोगों के लिए क्या चाहिए? अमावस्या की रात्रि, मतलब सभी साधकों के लिए क्या चाहिए? अमावस्या की रात्रि चाहिए होती है। तो जो अमावस्या की रात्रि है वह 31 की रात्रि ही अमावस्या की रात्रि है। जी समझ गए? जी गुरुदेव। तो हम सभी साधक वर्ग जितने भी हैं ये सब 31 की रात्रि में ही अपनी साधना करेंगे। जो भी उनको अपनी साधना करनी होगी, अमावस्या की जो विशेष साधना होती है जी उसके लिए 31 की रात्रि ही है जी और हम 31 की रात्रि में ही साधना करेंगे। जी गुरुदेव। हाँ, तो इसलिए हमारे लिए 31 अक्टूबर की रात्रि ही अमावस्या की रात्रि है और शक्ति की उपासना की रात्रि है। समझ गए? जी गुरुदेव। यह तो स्पष्ट हो गया। जी गुरुदेव। बाकी औरों की जो मर्जी, कोई 31 को मनाए, कोई 1 को मनाए, हमको किसी से कुछ कहना नहीं है। हमको अपनी जो साधना करनी है, अब उपासना करनी है, वह 31 की रात्रि ही करनी है। समझ गए? जी गुरुदेव। स्पष्टम। आगे पूछिए गुरुदेव। गुरुदेव, एक प्रश्न और था कि कहिए। काशी की शास्त्री जी हैं, आचार्य द्रविड़ शास्त्री जी। अच्छा, गुरुदेव, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर का मुहूर्त बताया था। हाँ। गुरुदेव, मुझे अभी देखा है कि मतलब काशी विद्वत परिषद ने उनसे शास्त्रार्थ की मतलब चुनौती दी है। जी जी यही कहना चाहते जी हैं। गुरुदेव। देखिए, आज के समय में जगह जगह विद्वानों की संख्या बढ़ी है, तो जगह जगह विद्वत परिषद भी बने हैं जी। और काशी में ही एक श्री काशी विद्वत परिषद, जिसको इन लोगों ने रजिस्टर्ड कराया होगा अभी हाल फिलहाल में, तो उसके अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी हैं, बड़े ही विद्वान हैं। और जो 250 वर्षों से पुरानी जो परिषद है, जिसको केवल काशी विद्वत परिषद कहते हैं, उसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर हरि नारायण तिवारी जी। और उन्होंने मुझे महामंत्री बनाया है। तो हमारी ओर से कोई चुनौती नहीं है, यह चुनौती श्री काशी विद्वत परिषद की ओर से है। और वे लोग एक ऐसे पर्वों को लेकर के जाने माने ख्याति प्राप्त विद्वानों को चुनौती दे रहे हैं। मेरा तो कहना है कि शास्त्रों की गूढ़ता को समाज में लाया जाए, इसके लिए शास्त्रार्थ करिए, इसके लिए चुनौती दीजिए। हम भी चाहते हैं कि शास्त्रार्थ होवे, लेकिन संस्कृत की जो दुर्दशा है, इसके लिए आप लोग बैठक करिए। जी। आजकल ज़्यादातर देखिए अहो रूपम अहो ध्वनि, एक दूसरे की प्रशंसा, अपनी लॉबी बनाकर, अपना जुट बना करके, गुट बना करके लोग अपनी बात एक दूसरे में कहे जा रहे हैं और बाकी जो उनके लायक नहीं बोल रहा है उससे बैर कर ले रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। ये सनातन में ही इतनी विसंगति है कि देख करके बहुत क्षोभ होता है। जगह जगह अपने अपने स्तर से जिसकी जैसी मति है, लोग विद्वान अपने अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन विद्वता सिद्ध करने का जो प्रयास कर रहे हैं कि मैं ही विद्वान, यह कष्ट की बात है। क्योंकि परीक्षाओं में जो नकल हो रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो जो विद्यार्थी नकल करके पास हो रहे हैं, वे कल को विद्वान कहे जाएंगे।
वे भी कल को जो है शास्त्रार्थ की चुनौती देंगे, तो उनसे कौन सी आशा रखी जाएगी? कौन से उनको जो है शास्त्रार्थ की क्षमता वाला पंडित, शास्त्रार्थ की क्षमता रखने वाला पंडित कहा जाएगा? यह कलयुग में स्मृति शक्ति वैसे ही कमज़ोर हो जाती है। सभी शास्त्र कोई घोट के पी नहीं लिया है, सबका सम्मान करना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। वादी प्रतिवादी भ्याम निर्णितो यह सिद्धांत है। सिद्धांत उसे ही कहते हैं कि वादी प्रतिवादी आपस में चर्चा करें, अपनी बात रखें, लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है जैसे लगता है कि संग्राम हो रहा है। एक दूसरे पर शास्त्रार्थ की चुनौती दे करके गर्व का अनुभव करते हैं, और शास्त्रार्थ में जो नहीं आता है उसको लोग और अपमानित करते हैं। शास्त्रार्थ का मतलब ये नहीं है कि अपने सम्मान बढ़ाने के लिए, अपनी मीडिया प्रचार पाने के लिए, अखबारों में छपवाने के लिए तुम इस तरह की बातों को बोलो। मेरा कहना है कि शास्त्र की गूढ़ चीज़ों को निकाल के लाओ, समाज को दिखलाओ। यह बेहतर ऑप्शन है कि आजकल फेसबुक पर या यूट्यूब पर वीडियो बना करके आप चाहो तो अपलोड कर दो। जी। अपने अपने विषयों की गूढ़ता को बताओ, जिस विषय के आप स्पेशलिस्ट हो। अब रही बात शास्त्रार्थ चिल्लाने की, तो मुझे लगता है कि दूसरों को अपमान करना ही किसी का ध्येय हो गया हो, तो इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो पुरानी संस्था है, श्री शिव कुमार शास्त्री द्वारा संस्थापित 250 वर्ष पुरानी संस्था, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर हरेनाथ तिवारी जी हैं और जिसके महामंत्री मैं स्वयं राजेश्वराचार्य संस्कृतम, हम लोग किसी को इस विषय पर शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं दिए हैं। समझ गए? जी गुरुदेव। हाँ, शास्त्रार्थ की चुनौती जो नई संस्था रजिस्टर्ड हुई है श्री काशी विद्वत परिषद के नाम से, जिसके प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से हुई है। समझ गए? जी गुरुदेव। हाँ, हमारी ओर से नहीं हुई है। ओम जी गुरुदेव। शुभम। और कुछ पूछना है? बस प्रणाम गुरुदेव। ठीक ठीक, आशीर्वाद, कल्याणम।